पूर्व में भी पीसी किए थे, फिर आज पीसी कर रहे, क्या मुद्दा है, क्या कहना चाह रहे हैं? आज एक हास्यास्पद जानकारी मुझे मिली है। अब आप लोगों को समझना होगा, या जो शिक्षकों की स्थिति है आगे कुआं पीछे खाई वाली होगी। 25-18 पत्रांक के बाद 25-18 पत्रांक है। 6/10/2023 को जिला पदाधिकारी कार्यालय भोजपुर के पत्रांक से एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें जो भी शिक्षक बिहार के जो बहुत ही सैकड़ों बरस से कहा जाए आज़ादी से पहले से जो लोग संघर्ष कर रहे थे जाति आधारित जनगणना को लेकर के, आर्थिक गणना को लेकर के, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा लोगों की भावनाओं को समझते हुए उसको कराया है। और उसमें शिक्षकों ने जी तोड़ मेहनत किया, दिन रात काम किया, छुट्टी के दिन भी काम किया। इसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा उनको क्षतिपूर्ति अवकाश दिया गया था। उसका लेटर संख्या है 25-18-6/10/2023। आप लोग पर हम भेज भी देंगे। अब दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध बड़ारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्रांक नंबर है 571 8/12/2023 को जो शिक्षक छुट्टी पर गए हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब बताइए कि शिक्षक बेचारे क्या करें? के पाठक व्यक्तिगत अपना लाभ लेने के लिए, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर कुछ करते तो बात अलग है। अब डीएम से तो बड़ा हम लोग बीओ को नहीं मानते हैं, या हर व्यक्ति। अब शिक्षक बेचारे करे तो क्या करें? इस उधेड़ बुन में पड़े हुए कि डीएम का बात माने कि जो फरमान हो जाए, जो सोशल मीडिया पर आ जाए, जो व्हाट्सएप में आ जाए। एक तो पहला नंबर ये 9 से 5 वाला किए, ठंडे के समय है, 5 बजे आप लोग जानते होंगे सुबह उठ रहे हैं तो 9 बज रहा है, और 5 बजे रात हो जा रहा है। जो शिक्षक है किसी कार्यालय में नहीं रहते, सुदूर ग्रामीण इलाके में वो बेचारे नौकरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं का आगे बढ़ाने के लिए 35% आरक्षण दिया गया है, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। अब बताइए कि जब रात को ही अपने किसी इलाके से वो चलेगी आवास के लिए, तो उनको कौन सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये के पाठक जो और एक ड्रामा रचे, बीपीएससी से जो भी टीचर आए हैं उनका पोस्टिंग अटपटा ढंग से जो भोजपुर के लोग उनको जमुई कर दिया, जो जमुई के लोग हैं उनको मधेपुरा कर दिया। ऐसे ऐसे करके वो पोस्टिंग किए हैं। इनको इस बात का भी जानकारी नहीं है, इस व्यक्ति को, कि शिक्षक सुदूर ग्रामीण इलाके में रहते हैं। ग्रामीण परवरिश जो है कुछ अलग तरीका का होता है, वहाँ का माहौल कुछ अलग होता है। वो तो कार्यालय है नहीं, सचिवालय है नहीं, प्रखंड कार्यालय है नहीं, जिला पदाधिकारी का कार्यालय है नहीं। वो ग्रामीण इलाके में जब पढ़ा करके चलेंगे और वहाँ का माहौल कैसा है, किस परिस्थिति से वो गुजरेंगे, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके साथ कोई घटना घट जाएगी तो बदनाम होगी सरकार, के पाठक तो बदनाम होंगे नहीं। ये तो भाजपा के एजेंट है। हमको लग रहा है कि बहुत जल्द ही ये चुनाव की तैयारी में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मेरा एक सवाल रहेगा कि आप जदयू प्रखंड अध्यक्ष हैं, राज्य में आपकी सरकार है, और के पाठक जैसे पदाधिकारी को आप लोगों के द्वारा, आपके सरकार के द्वारा लाया गया है, फिर भी आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं। ये बात है, माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा अच्छे कार्य के लिए लाया गया है, लेकिन हम लोग पार्टी के पदाधिकारी, हम लोग जमीनी स्तर पर हकीकत को देख रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि के पाठक को जितना जल्द हो उसको वहां से हटाया जाए। अगर वो नहीं हटता है तो शिक्षा विभाग ही बिहार के राजनीति में बड़ी भूचाल लेकर के आएगा, और ये
जितनी भी सरकारें काम कर रही है, जितनी बहाली कर रही है, उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं के पाठक। तो शिक्षकों का काम है पढ़ाना। पहले से तो एक ड्रामा होता है कि अगर कीड़ा मिल गया खिचड़ी में तो कार्रवाई किस पर होती है? आप लोग तो जाते हैं, सीधे शिक्षक पर कार्रवाई होती है। क्या शिक्षक खिचड़ी बनाने के लिए बहाल हुए हैं? शिक्षक तो पढ़ाने का ना काम करेंगे। कीड़ा मिल गया तो होता था। अब एक नया ड्रामा लेकर के क्या है कि बच्चों की अनुपस्थिति क्यों है, कम है, उस पर उनका वेतन रोक देना है, स्पष्टीकरण पूछना है। अरे जो उसके पीछे, जो शिक्षकों के पीछे लगा रहे हैं माननीय के पाठक जी, टोला सेवक को लगा दे रहे हैं, कौन कौन लगा दे रहे हैं, ऐरा गैरा को पीछे जो दौड़ा रहे हैं, मास्टर का जो इज्जत और प्रतिष्ठा का जो हनन कर रहे हैं। अगर इतना ही आप अगर जागरूक हैं और इतना ही आप में अगर काबिलियत है और आपके लोग अगर काबिलियत में हैं तो उन्हीं से बोलिए ना कि गांव से बच्चों को विद्यालय में भेजें। अरे वो भी तो अपना काम कर सकते हैं। जो आप मास्टर के जांच करा रहे हैं तो घर घर में मास्टर को बोलते हैं कि आप घर घर से जाकर के बच्चा को लाइए। आप उसी व्यक्ति को क्यों नहीं बोलते हैं? टोला सेवक को बोले, जोन जोन बोले, कौन जीविका है क्या है, वही लोग को बोले कि आप लोग घर से जाकर के बच्चों को पहुंचाइए। ये जिम्मेवारी उन पर दें। मास्टर को आप विद्यालय छोड़ के क्यों बोलते हैं कि बच्चों को लाइए? के पाठक के सारे क्रियाकलाप जो अभी कार्य चल रहा है सब तो सरकार के नजर में है, फिर इन पे क्यों कार्रवाई नहीं करती है सरकार? अब तो यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमको लग रहा है कि सरकार तक ये बातें नहीं पहुंच रही है। जमीनी स्तर की बातें देखिए, वहां कुछ लोग घेरे रहते हैं के पाठक जैसे अधिकारी, और अच्छे दिन वाली बात करते हैं, जमीनी स्तर की बात नहीं करते हैं। आप लोग खुद इसके हैं कि आज शिक्षकों के साथ में बहुत लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश है। आप ही का बच्चा है, हम लोगों का बच्चा है। किसी बच्चा को हम लोग अंधेरा तक विद्यालय में छोड़ने की स्थिति में है आज के दौर में। 5 बजे तक कौन गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा विद्यालय में रहे? अब बताइए कि 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से शिक्षिकाएं जा रही है विद्यालय में पढ़ाने के लिए। उनको जिम्मेवारी मिल गया है कि आपको 5 बजे तक बच्चे को पढ़ाना है इस ठंडे के मौसम में। आप बताइए कि 5 बजे के बाद वो क्या करेगी? पहले तो ऐसा भी होता था ना कि शिक्षिका जाती थी 11 बजे और 2 बजे ही निकल जाती थी। इस पे तो कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। नहीं, उसके लिए अंकुश लगा है तो उससे तो काम भी तो लिया जाता था। अभी आप जाति जनगणना की बात बोल रहे हैं। हरबेसा विद्यालय में पहले शिक्षकों की संख्या कम थी। माननीय नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली की। आज शिक्षक जितनी जरूरत है उतनी जरूरतें शिक्षकों की विद्यालयों में पूर्ति हो रही है। और जो शिक्षक निकलते थे तो उनको दे दिया जाता मुर्गी गिनने के लिए, बकरी गिनने के लिए। आप बताइए कि जितना जल्दी जाति आधारित गणना और आर्थिक गणना हुआ, अगर शिक्षक नहीं होते तो के पाठक जैसे लफंगों से ये पूरा हो जाता क्या? चलिए, एक आखिरी सवाल है। आपने बोला कि सरकार के नज़र में नहीं है। जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था, जो बहाली हुई थी, कहीं ना कहीं तो सरकार ही कराई थी। जो ट्रांसफर की बात हो रही कि बिहार का भोजपुर का मधेपुरा का जमुई, ये तो सरकार की नजर में कहीं ना कहीं है। सरकार तो वही नहीं हो रहा, बार्गेनिंग हो रहा। हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि इससे सरकार को हानि पहुंच रही है। और सरकार को नहीं, अब आप समझ ले कि बहुत काफी संख्या में, हजारों की संख्या में शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है माननीय के पाठक के उटपटांग नीतियों के कारण। मास्टर को आप डस्टबिन बना दिए हैं कि उनसे जूनियर, टोला सेवक, कोई भी ऐरा गैरा जाकर के विद्यालय का अगर जांच करने लगे और मास्टरों को क्वेश्चन करने लगे तो उसके बच्चे डरेंगे क्यों? मास्टर का इज्जत क्यों करेंगे? ये तो मास्टर को बेइज्जत करके रख दिया है कि मास्टर का कोई इज्जत नहीं करे, रास्ता चलते कोई मास्टर को गाली दे। चलिए, मेन मुद्दा क्या था आज का पीसी का? आज पीसी का मेन मुद्दा है बड़हरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जो एक पत्रांक मैंने आपको बताया कि 571/8/12/23 के माध्यम से एक पत्र स्पष्टीकरण का निकाला है कि क्यों, माने वो अवकाश में क्यों गए। जबकि जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा पत्रांक 95/18/6/10/23 को आदेश दिया गया था कि जो व्यक्ति दिन रात खटे हैं, जो शिक्षक शिक्षिका दिन रात खट करके लोगों की सेवा किए हैं, उनको जो है कि क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। चलिए, मतलब उन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये जो है कि स्पष्टीकरण कर दिए। मैं सरकार से, आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो के पाठक जैसे अधिकारियों को हटाइए और ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो डीएम के विरुद्ध में जो ये स्पष्टीकरण जारी किया है शिक्षकों पर, इस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई हो।